मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, भूतों प्रेतों के संसार के बारे में जो हमने आपको एक एपिसोड दिखाया, तर्क से परे का, बियॉन्ड लॉजिक का, उसमें मैंने उनकी जो आवाज़ें थी वो म्यूट कर दी थी। एक सज्जन ने कहा आपने उसमें डरावना म्यूजिक क्यों डाला है। अब ब्लैंक अगर होता वो तो अच्छा नहीं लगता। आवाज़ें इसलिए नहीं सुनाई क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि उससे किसी का नुकसान हो, और अगर मैं चेतावनी देता तो बहुत सारे लोग शायद उसको ना देखते, यानी जो लोग डरे हुए हैं या जिनको प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी जो साइंस का कंपैरिजन है अध्यात्म के साथ में, या जिन लोगों के इंटरव्यूज थे जिनकी आप बीती थी, तो मुझे था कि ये बेसिक जो इंट्रोडक्टरी एपिसोड है इसको सब लोग सुन लें, देख लें, और वो जो आवाज़ें हैं, जैसे मैंने वहाँ लिखा कैप्शन में कि वो हम अलग से सुनाएंगे चेतावनी के साथ में। अब इसमें एक जगह उन्होंने शुरू में एक कमरे के अंदर, जिस कमरे में मैंने ये सारे इंटरव्यूज किए जहां वो पेशेंट का इलाज होता था, तो वो सारी आवाजें उस कमरे में शुरू में एक सैंपल के तौर पे आप उनको सुन सकते हैं। जैसे किसी ने मुझसे कहा कि भाई इसमें चैनल वालों ने लिखा भी है, किसी ने कमेंट लिखा कि इसमें चैनल वालों को क्या दिक्कत थी। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन पे कहा कि चैनल वालों को क्या दिक्कत थी, आप इसको चैनल पे चलाएं, बहुत बढ़िया था। और वो जो आवाज़ें हैं वो हमने म्यूट कर दी। उनको जब आप सुनेंगे, और ख़ास करके रात के टाइम और अकेले में, तो निश्चित रूप से आपको डर लगेगा। हो सकता सबको ना लगे। जैसे किसी ने कमेंट लिखा था कि भाई मुझे तो ये सुन के ही डर लग रहा है, इसके बारे में जो ये बातें कर रहे हैं इतनी भयानक हैं ये। तो शुरू में उनकी आवाज़ें हैं, एक कमरे के अंदर अलग अलग किस्म की आवाज़ें हैं, ये हम आपको सुनाते हैं। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने इसका प्रीमियर का टाइम भी दिन में रखा है, इसीलिए 10 बजे की रात में आप इसे ना सुनें। मैं बार बार ये पहले भी कह चुका हूँ 2 कर्टन रेजर्स के ज़रिए, और यहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि आप इसको रात को ना सुनें। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो बच्चे हैं, ख़ास करके जिनके ऊपर ऊपरी चक्कर है कोई, वो इसको अवॉइड करें। अब इसके पीछे कारण क्या है? कि कारण ये है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो मेरे साथ घटनाएं घटी, मेरे असिस्टेंट के साथ या स्टूडियो में एडिटर के साथ, उस सब का कारण बताने का यही था कि मेरा अपना ये सोचना, मेरा एनालिसिस है, मैं गलत हो सकता हूं, कि इनकी कोई फ्रीक्वेंसी है, तो उस फ्रीक्वेंसी को सुन के ये जो आसपास घूमते हैं वो आ जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके जो स्टार्स हैं वो कमज़ोर हैं, अच्छे नहीं हैं, वीक हैं, स्ट्रांग नहीं हैं, तो हो सकता है कि वो आपको कुछ डिस्टर्ब करें। तो ये चेतावनी का मुख्य कारण यही है। अब कुछ लोग इसको मजाक समझेंगे, जो लोग नास्तिक किस्म के हैं या इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जिसके ग्रह स्ट्रांग हैं, पर्टिकुलर जो लोग चार्ट वगैरह के बारे में जानते हैं वो आपको बता सकते हैं बेहतर, तो वो शमशान में भी जाके बैठ जाओ, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, ना उसको कुछ होगा। और जिसके ग्रह इस तरह के हैं उनको तो ये राज आते पकड़ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक परिवार में एक को पकड़ते हैं, दूसरे को नहीं पकड़ते हैं। क्यों नहीं पकड़ते हैं? क्योंकि उनके ग्रह कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होंगे या इस तरह के होंगे कि उनके ऊपर इस चीज़ का असर नहीं होगा। खैर, तो ये एक आवाज़ जो उस रूम में थी शुरुआत में, ये हम आपको सुनाते हैं। और उसके बाद जो दूसरी आवाज़ें हैं, पहले आप इनको सुन लें, और सुनने के बाद मैं देखिए, कौतूहल तो होता है, ये बड़ा रहस्यमय मामला है, लेकिन इस कौतूहल के साथ में जो एक्साइटमेंट है कि आप, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि शायद ये पहला मौका होगा टेलीविजन में या फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में जब एक अभिनेता ने प्रेतात्माओं को इंटरव्यू किया होगा। जैसे आजकल लोग आम किसी नेता को, अभिनेता को इंटरव्यू करते हैं, ऐसे इंटरव्यू किया हो, सवाल पूछे हों और उन्हें जवाब दिए हों। और जैसे किसी ने यहाँ लिखा था कि इसमें डरने वाली बात नहीं है, सुलेमान प्रेत का ऑडियो पड़ा हुआ है, तो हमने वो बहुत बार सुना है। नहीं भाई,
मैंने उसको लिखा भी था कि इसमें और उसमें बहुत फर्क है। ये मतलब आम तौर पे हम लोग किसी के अंदर किसी को पोजेस किया हो, किसी के ऊपर हावी हो कोई आत्मा, तो उसको जब वो बुलाते हैं तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, आवाज़ चेंज हो जाती है, तो उसके ज़रिए वो आत्मा बोलती है। लेकिन यहाँ बिल्कुल मामला अलग है। यहाँ वो प्रेतात्मा या वो जो भी जिन्नात, खबीस जिन या जो भी था, वो उस शरीर से बाहर निकल के बोलता है। ये विलक्षणता थी, यूनिकनेस थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत अलग मामला है और उनकी आवाज बहुत अलग है। तो पहले तो सिर्फ एक नमूने के तौर पे उस कमरे में जिसमें मैंने ये सारी रिकॉर्डिंग की, मैं आपको वो सुना रहा हूं, उसे सुने। लेकिन जो मैंने पहले कहा, चेतावनी है, आपका अपना रिस्क है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप यहां कमेंट में तो लिख सकते हैं, लेकिन हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि इन आवाजों को जब हमने सुना था तो हम लोगों को दिक्कतें आई, लगातार नहीं आई, कभी कभार आई, और फिर धीरे धीरे उनसे पीछा छूटा। लेकिन जो दिक्कतें आई वो मैंने कर्टन रेजर्स में बताया है। तो किसी और को, क्योंकि हमारा मकसद किसी को परेशान करना, किसी को मुसीबत में डालना नहीं है, इसलिए मैं बार बार आगाह कर रहा हूं। अगर ये ऐसा हमारे साथ ना हुआ होता फिर कोई दिक्कत नहीं, हमको भी मालूम नहीं था, हम तो चला देते। लेकिन क्योंकि ऐसा हुआ है तो किसी और के साथ ना हो। अगर आपके साथ कुछ नहीं होता, ग्रेट, विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो प्लीज आप कमेंट्स में लिखिएगा अपना अनुभव कि जब आपने इनको सुना इन आवाजों को तो कोई आपको तकलीफ तो नहीं हुई, परेशानी तो नहीं हुई, ठीक है। और अगर किसी को नहीं होती है परेशानी और सब लोग जो कौतूहल, जो एक्साइटमेंट है उसको सुनने की, तो हमें भी खुशी होगी कि आप तक हम कुछ अद्भुत चीज, कुछ अनयूजुअल जो पहले कभी शायद आपने नहीं सुनी होगी, वो हम आप तक पहुंचा सके। तो सुनिए इन प्रेत आत्माओं की आवाजों को। क्यों बुलाया? सहना बर्बाद करूंगा। अरे हमका भुतवा होवत जय जगदम्बे। हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। जय महाकाली, जय महाकाली। हमारी दुनिया और है। जिन्नात में हमारी एक कौम है। नहीं साले आ जाया है, मेरा तेरा युद्ध होगा, इसकी मृत्यु करूंगा। और मैनू फड़ लिया और तुसी अच्छे लहर चला। ओ मैनू कहाँ है? अरे हमको गाही बुला फिरे। मैंने प्रकाश हो। सजा है 500 बरस की। अब हम भूत प्रीत हैं। मेरी उम्र 200 बरस की। लाइट काहे ना जला था? जरा मेरे को साले बंदी बनाया। हमको पीटा कैसे? या अंधेरों का को करवाएगा? हो गया। हमको अल्लाह ने आतिशी बनाया, इंसान को मिट्टी से पैदा किया। हम तो नर्क में हैं। इस पहले एपिसोड में ही हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उनका, उन्होंने अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन दी थी, तो आपने लिखा हुआ तो देखा होगा सेल्फ इंट्रोडक्शन, लेकिन उनकी आवाज़ें नहीं थी। तो वो जो पोर्शन हमने म्यूट कर दिया था, वहाँ म्यूज़िक डाल दिया था। अब उनकी जो सेल्फ इंट्रोडक्शन थी, क्योंकि मैं पूछता था उनको, किसी भी प्रेतात्मा को या जो भी वो होती थी, ब्रह्म राक्षस हो, बावन रूपा हो या खबीर जिन हो, तो उनको मैं पूछता था कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी योनि कौन सी है। तो फिर वो जवाब देते थे। तो ये उनकी जो कुछ एक उसकी झलक है। बाकी तो जो लोगों का, जब मैं जिसको उसने पोजेस किया होता, जिसके अंदर से वो निकलते थे, पहले उसका इंटरव्यू आपको सुनाएंगे और उसका इंटरव्यू सुनाने के बाद में ये अलग जो एपिसोड्स आएंगे उनमें। और जब उसको लेके जाते हैं अंदर, उसको पानी पिलाते हैं और जैसे ही उसने निकलना वहाँ पे हम फ्रीज किया करेंगे, तो उसके अंदर से जो निकलेगा रीकैप के साथ में उसको हम अलग से, चाहे वो जितना भी लंबी उसकी लेंथ बने, जितना भी छोटा बने या बड़ा बने, वो मैं अलग से आपको सुनवाऊंगा, ताकि ये जो चेतावनी है, ये जो एहतियात मैं चाहता हूं कि आप लोग बरतें, उससे किसी का नुकसान ना हो बल्कि ज्ञान हो। और वो जो संदेश हर एपिसोड के एंड में मैं देना चाहता हूं कि इनकी आप बीती सुन के जो संदेश हैं उनके, वो तो मैं तकरीबन जो जहां इनकी आवाज़ें आएंगी उसके एंड में उनकी आवाज़ें मैं आपको सुनाऊंगा और दूसरे में नहीं सुनाया करूंगा, ताकि किसी का नुकसान ना हो,
कोई डरे नहीं, सबको शिक्षा मिले नेक इंसान बनने की, ताकि उनको नर्क की आग में मौत के बाद जलना ना पड़े, जैसा कि मैं हर बार संदेश दूंगा। तो ये जो उन्होंने अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन दी थी, ये सुनिए। मगर यहां इस कमरे के अंदर अलग अलग किस्म की आत्माओं के साथ हमारा साक्षात्कार हमारे लिए दुनिया के किसी भी सबसे बड़े अजूबे से कम नहीं था। जब बहुत से भूतों, प्रेतों, मसानों, जिन्नों, राक्षसों और चुड़ैलों ने इंसानी शरीरों से बाहर निकल निकलकर एक अंधेरे बंद कमरे के अंदर खुद अपनी आवाज में हमसे बातचीत, बहस, शेरो शायरी, मजाक, धमकी, गाली गलौज और मिन्नत खुशामद करने से पहले बाकायदा हमें अपना अपना परिचय भी दिया, कुछ इस तरह से। नाम इदरीस है, मसान जिन्न हूँ। दौरिया मसा जिन्न की कौन से हूँ? जुलाई ईरानी मंगली राम, हम सैलान भूत हैं। अब्दुल हक जिन्नात। सोहनलाल हम खीरी लखीमपुर के हैं। अरे का हम भुतवा होते। जिन्न अहमद मिर्ग जिन्न। मेरा नाम उमाशंकर, मैं सैलान हूँ। औलाद सैलान। हमारा नाम भैरव सिंह है। उमा, हम सैलान हैं, प्रीत हैं। अब हम भूत प्रीत हैं। इन जो ये इंटरव्यूज मैं कर रहा था इनके साथ में, ये मैं इसलिए जोखिम भरा इसको मानता हूं, उस वक्त मेरी टीम के लोग भी डरे हुए थे, क्योंकि ये बहुत गाली गलौज करते थे, इनकी झड़पें होती थी, और हमको तो छोड़िए, हम तो बंदिश में बैठे हुए थे। आप देखिए जरा, इतनी भयानक चीज़ को निकला, इतनी भयानक आवाज़ें उनकी हों, और अंधेरे कमरे में दिखाई आपको कुछ ना दे रहा हो, और वो मियाँ जी को गालियाँ दे रहे हों, उनके ऊपर अटैक करने लगे हों, मतलब उनको खुली चुनौती देते हों, तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए वहाँ माहौल कैसा होगा, मतलब मनोदशा आपकी क्या होगी, किस तरह की वाइब्रेशन होती थी उस कमरे में। तो ये जो उनका मियाँ जी के साथ में, जब ये डिटेल में होगा तो पूरा आपको हम एपिसोड दिखाएंगे, लेकिन यहाँ उसकी झलक, ताकि जो आने वाली कड़ियाँ हैं, जो एपिसोड्स हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। ये ज़रा आप सुनिए कि किस तरह से वो कन्फ्रंट करते थे। मियाँ जी इन खतरनाक आत्माओं को गिरफ्तार करवा के सजा दिलाने के साथ साथ बदतमीजी करने वाले जिन्नों, मसानों और भूतों को कोड़े भी लगवाते हैं। साला छोड़ तेरी माँ का खून। लगा दो उसके। क्या लगाएगा? देखूंगा। तेरी माँ का। लगा साले के जोर से लगा। लगाओ। क्या लगा? मैं जब उनको सवाल पूछता था, प्रेतात्माओं को, मेरी जो कन्वर्सेशन थी, तो उसमें हर तरह के लोग आते थे, डरावने भी थे, मजाकिया भी थे, और कुछ बातें वाकई ऐसी निकल आती थी वहाँ, जिनमें चाहे वो खतरनाक माहौल था, अंधेरे कमरे में बैठे हुए, लेकिन वो बातें ऐसी कह जाते थे। जैसे इसमें एक भूत अगर मुझे वो मिल गया, मुझे, क्योंकि बहुत पहले शूट किया था मैंने, तो अगर वो भूत मिल गया तो आप देखेंगे हम भी और मियाँ जी भी, मतलब हम लोग हंस के हमारा बुरा हाल होगा। उससे सवाल हम पूछ ही नहीं पाए। आप अंधेरे में सुनेंगे कि मियाँ जी मुझसे पूछते हैं कि पूछोगे, तो मैंने कहा नहीं, इससे मैं क्या पूछूं। तो वो इस तरह का एक भूत था, एक शेर सुनाने वाला भूत था, और कुछ भूत जो मैं उनसे बात करता था तो उनकी शक्ल के बारे में, तो ये आप सुनिए जो कन्वर्सेशन मेरी हुई, तो फिर उस तरह के अंधेरे मैंने अपने स्टिल्स डाले हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि ये जवाब मेरा है, ये मैंने सवाल पूछा, ये कौन हंस रहा है, या अंधेरे में किसने सवाल पूछा, उसका आइडिया देने के लिए। तो मैंने अपने वो पिक्स डाले हुए हैं वहाँ पे, उस तरह के एक्सप्रेशन के साथ में, जो मैं अंधेरे में उनको पूछता हूँ। ये मेरी कन्वर्सेशन की झलक है, वो आवाज़ उनकी ओरिजिनल है। यहां आकर हमारे सामने एक अजीब समस्या खड़ी हुई थी। मियाँ जी के मुताबिक रोशनी में भूतों को दिखा पाना मुमकिन नहीं था, और अंधेरे में भूतों को फिल्माने वाला कोई कैमरा उपलब्ध नहीं था। लिहाजा दर्शकों को भूतों की असली आवाज सुनाने के साथ साथ उनकी असली शक्ल सूरत दिखाने के लिए हमने मियाँ जी से भूतों के हुलिये के बारे में जानकारी हासिल की। ये ज्यादातर नंगे से जैसे होती हैं, नंगी भी होती है ये। अच्छा। तो अब किसी का होठ जो है वो नीचे को होता है, किसी का ऊपर, किसी की आंखें टेढ़ी है, किसी ये है, नाक लंबी है,
इस तरीके के होते हैं ये। अच्छा, दांत वगैरह दांत लंबे ही होते हैं। हमेशा हाँ, सबके? नहीं, सबके एक से नहीं होते, किसी के इधर को जा रहे हैं, किसी के इधर, या तो फिर देखने में ऐसा होता होगा या वो होते ही। अच्छा, और कान वगैरह? कान तो ऐसे ही होते हैं, जरा बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तक होते हैं वहाँ। अच्छा, और रंग? रंग काला भी होता है अच्छा, और कुछ सांवला भी होता है। अच्छा। खूबसूरत तो होते नहीं। खूबसूरत नहीं होते हैं? बाल वगैरह, दाढ़ी, मूछें? दाढ़ी मूछें सब होती है। अच्छा, हाँ, और बाल लंबे होते हैं या? लंबे भी होते हैं, छोटे भी, जैसे हमारे आपके होते हैं। अच्छा, कद काठी वगैरह कैसे? कद जितना चाहे बढ़ सकते हैं, जितना चाहे छोटा हो सकते हैं। भूतों के हुलिये के बारे में मियां जी की दी जानकारी किस हद तक सही है, इस बात का फैसला कैसे हो। लिहाजा जब अंधेरे में भूतों के साथ हमारी मुलाकात हुई तो हमने उनकी शक्लो सूरत के बारे में उनसे भी सवालात किए। शक्ल हाँ हमारी कैसी होती है? हाँ। हमारी शक्ल तुम देखोगे तो डर जाओगे। नहीं तो इसीलिए तो जानना चाहते हैं ना, देखना नहीं चाहते। शक्ली भयानक होती है। भयानक? कितनी भयानक? बहुत भयानक। हाँ। हमारी शक्ल भोंडी हो तेरे। भौंडी? हाँ। अच्छा, डरावनी। डरावनी? हाँ, अगर हमका देखी ना हाँ। तो पेशाब लग जाई। अच्छा, हाँ ऐसे? हाँ। ये एंड में जो स्क्रोल है, जो एंड टाइटल्स आते हैं, जो मेरा मैसेज है, और उस मैसेज के बाद में जब मैं कहता हूँ कि मिलते हैं यहीं तर्क से परे, तो ये जो इनकी आवाज़ें थी मैंने म्यूट की थी। अब मैं वो आपको आवाज़ें सुना रहा हूँ कि उनके संदेश क्या हैं। एहतियात मैंने आपको बताई हुई है, टाइम हमने इसका चेंज कर दिया, दिन में 10 बजे। अब आप उसको जब भी देखना चाहें देखें, आपकी मर्जी है, लेकिन वो जिम्मेदारी आपकी है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ, अभी मैं कहता हूँ, क्योंकि हम किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं। हम आपको उस दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं ताकि इनकी आप बीती सुन के, इन मृत लोगों की, इनकी आत्माओं की आप बीती सुन के हम सब लोग नेक इंसान बने। जैसा कि मैं एंड में हर एपिसोड के उस इंट्रोडक्टरी जो पोर्शन है, जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, उसमें मैं कहता हूँ एज एन एंकर, तो वो बेसिक मकसद है। क्योंकि सिर्फ लोगों को एंटरटेन कर देना या उनको डरा देना या हंसा देना उतना काफ़ी नहीं है। एक संदेश होना चाहिए, और संदेश भी जो आपका जीवन बदल दे। तो ये इनके सारे संदेश मैंने इकट्ठे किए। एक बार मुझे किसी ने कहा कि भाई ये तो आपने, जिसे हमने लिखा घोस्ट स्टार कास्ट, तो घोस्ट स्टार कास्ट मतलब वही तो हमारे स्टार्स हैं। तो उनके जो नाम मैं पूछता था, भाई तुम कौन थे मरने से पहले, तुम्हारा कौन सा गाँव था, क्या था, तो वो नाम और उसकी योनि जो उसको मिली वो नाम, उसके आगे हमने योनि लिखी हुई है, और पीछे वो मिक्स आवाज़ें हैं। जिससे भी मुझे जो संदेश मिला, तो वो मिक्स आवाज़ें, अलग अलग योनियों की अलग अलग वो आत्माएं हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरी है, तो उनके संदेश हैं। आप उनकी आवाज़ में उनसे सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं हम लोगों से, हम इंसानों से, कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, ऐसा मत करना, ये मत करना, वो मत करना, अन्यथा तुम्हें बहुत सज़ा मिलेगी। तो ये उन आत्माओं के, उन घोस्ट्स के, प्रेत आत्माओं के संदेश हैं। ये उनकी ओरिजिनल आवाजें हैं, क्योंकि वहां पे और कोई होता नहीं था, और जिसके अंदर से वो निकल के बोलते थे वो खुद डरा हुआ होता था। वो आपको आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वहां क्या स्थिति बनती थी। और हम लोग जो बंदिश के बाहर बैठते थे, जो मियाँ जी ने मैंने आपको दिखाया पहले एपिसोड में, वो चाकू से बंदिश करते थे फूंक मार के, अगर वो बंदिश टूट जाए तो हमको भी अटैक कर सकते थे वो। खैर, तो ये अंत में उनके आप संदेश सुनिए उनकी ओरिजिनल आवाज़ों में, और उनकी आवाज़ों को सुन के नेक इंसान बनने का प्रयास कीजिए, ताकि हमको नरक की आग में जलना ना पड़े। जाहिर है कि ये सब देखने के बाद इंसानी दिमाग में कई तरह के शक और सवाल पैदा हो सकते हैं, जिनका जवाब देने की आगे चलकर पूरी कोशिश की जाएगी। मगर इसका यह मतलब भी कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि हम किसी पर अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश करेंगे। मगर आपसे हमारी यही गुजारिश है कि अगर आप सभी लोग बाकी के भूतों और मरीजों की आप बीती सुन लेने के बाद ही किसी पुख्ता या आखिरी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। बाकी ख्याल अपना अपना और पसंद अपनी अपनी, क्योंकि जिस तन लागे सोई जाने। शायद यही एक ऐसा सत्य है जिसकी कसौटी पर परखे जाने के बाद ही हमारे विश्वास या अविश्वास को कोई सही आधार मिल पाता है। लिहाजा अगर आप लोगों में से किसी के साथ भी कोई ऐसा तर्क से परे वाकया पेश आया हो, या आप किसी ऐसे शख्स के बारे में जानते हो जो ऐसी ही किसी तर्क से परे की दुनिया से ताल्लुक रखता हो, तो मेहरबानी करके हमें उसके बारे में विस्तार से जरूर लिखें,
सबसे अच्छी और सही जानकारी देने वाले खतों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के अलावा वाजिब इनाम भी मिलेंगे। हमारा पता आखिर में दिया जाएगा, मगर उससे पहले हमारी इंसानी दुनिया के नाम भूतों के दिए पैगाम जरूर सुनिए और भूतों की आप बीती और नसीहतों से सबक सीखकर अपने आप को बेहतरीन इंसान बनाने की पूरी कोशिश भी कीजिए, ताकि मौत के बाद अपने बुरे कर्मों के लिए दूसरी दुनिया में हमें प्रेत आत्मा बनकर हर पल नर्क की आग में जलना न पड़े। तो मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय इसी चैनल पर, यहीं तर्क से परे। नमस्कार और भूतों के पैगाम के साथ अलविदा। ए संसार वालों, इस दुनिया में रह के कोई बुरे काम मत करना, नहीं इसकी सजा बुरी मिलेगी, नरक में जाओगे। मर जाओ कर जाओ मगर झूठ मत बोलो, कोई बदइंसाफी मत करो। हुक्म संसार में कर दो कि कोई बुरे काम ना करे, नहीं तो उसके लिए नरक है। भगवान ने नरक बनाया, खुदा ने नरक बनाया। पापी लोग नरक में जाएंगे और अच्छे लोग स्वर्ग में जाएंगे। इंसाफ के काम करो, चाहे गर्दन पर तलवार क्यों ना हो। कोई बुरे काम मत करो, सब भाईचारे से रहो, सब में लाल खून है, सब भाई भाई है। भाइयों, मरना हर आदमी को बहुत जरूरी है, मरेगा जरूर। ऐसी अवस्था करो कि तुम स्वर्ग में जाओ, नरक में मत जाओ। झूठ मत बोलो, किसी की चोरी मत करो, सब साफ काम करो। इसने संसार में रह के बहुत बुरे बुरे काम किए, इसको 300 साल की प्रीत्युनी दे दो। हमको प्रीत्युनी दे दी और हम उस पे बस मर रहे। देखो भाइयों, कोई बुरा काम मत करना दुनिया पर रहकर। अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, परमेश्वर कह लो, सब एक है, कोई फर्क नहीं। इनने बुरे काम करे संसार में, इसको प्रीत्युनी में देगी। तो हमका प्रीत्युनी 2000 साल की हुई हुआ। आज संसार तो नरकी है, नरकी नरक में जाएगा। इतने पाप कर रहे हैं, जैसे हमने तो कम की है, ये तो ज्यादा हो रहे हैं। सजा है 500 बरस की। राम राम। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।